हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। बहुत दिनों के बाद, क्योंकि तबीयत ख़राब था इसलिए नहीं आ पा रहा था वीडियो, लेकिन कोई नहीं, अब तबीयत ठीक है, अब डेली वीडियो आएगा। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज। लेकिन सबसे पहले हमारा थॉट ऑफ द डे देखते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए आज का थॉट ऑफ द डे ये रहा, डिफ़िकल्ट रोड्स लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। ठीक है, हमेशा जो डिफ़िकल्ट रोड होता है वो आपको ब्यूटीफुल डेस्टिनी देता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, डिफ़िकल्ट रोड या कांटेदार रोड से घबराना नहीं, वो आपके लिए ही बेहतर, आपको बेहतर बनाने के लिए, आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ही आपके पास आए होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया था लाहौर, लखनऊ, ढाका या सिंध। मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी, ढाका में। ढाका में हुआ था और कब हुआ था? 1906 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भक्ति काल के संत ने अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग किया था? दादू, कबीर, रामानंद या तुलसी? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रामानंद। रामानंद जी ने किया था किसका? हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग। क्लियर? अगला क्वेश्चन, ईश्वर केवल मनुष्य के सदृढ़ को पहचानता है, उसकी जाति को नहीं। आगामी भविष्य में जाति नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। ऐसा कथन किस संत ने कहा था? दादू, नानक, रामानंद या रामानुज? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नानक जी। गुरु नानक जी ने कहा था कि अभी तो मतलब पिछले टाइम में बहुत जाति पाति माना जाता था, अभी का समय ऐसा है, उनके कहे हिसाब से, या उन्होंने कहूँ भविष्यवाणी कर दी थी, अभी जाति पाति का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, और कहीं कहीं जगह है वो भी धीरे से अपने समय के साथ चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज की तरफ। अगला क्वेश्चन, कबीर किसके शिष्य थे? दादू, नानक, रामानंद या रामानुज? तो संत कबीरदास किसके शिष्य थे? रामानंद जी के। ठीक है, रामानंद जी के शिष्य थे। क्लियर? अगला क्वेश्चन, तुलसीदास जी किसके समकालीन थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या हुमायूं और अकबर? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अकबर और जहांगीर। इनके समकालीन थे कौन? तुलसीदास जी। क्लियर? अगला क्वेश्चन, भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीनुद्दीन, बख्तियार काकी या निजामुद्दीन औलिया? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्तिया संप्रदाय के प्रथम सूफी संत थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? अब्दुल कादिर चिश्ती, ख्वाजा अबू हसन, ख्वाजा उस्मान हारूनी या निजामुद्दीन औलिया? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ख्वाजा उस्मान हारूनी। मोइनुद्दीन चिश्ती इन्हीं के शिष्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाते थे? अब्दुल कादिर चिश्ती, ख्वाजा अबुल हसन, ख्वाजा उस्मान हारूनी या निजामुद्दीन औलिया? तो याद रखिएगा, महबूब ए इलाही किन्हें कहा जाता था? निजामुद्दीन औलिया को। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? उलेमा, खानकाह, शेख या समा? तो शेख तो अभी अभी हमने देखा, किसमें? शेख निजामुद्दीन औलिया। वो कौन थे? सूफीवाद के थे, चिश्तिया संप्रदाय के थे। और समा नाम आता ही है ना?
और खान का हमने अकबर जहांगीर के काल में सुना ही होगा, उलेमा कहीं नहीं सुना है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उलेमा। उलेमा सूफीवाद से संबंधित नहीं है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, शेख फरीद का वह कौन सा शिष्य था जिसने दिल्ली पर 7 शासकों का शासन देखा था? निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती या कोई नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया था जिसने 7 शासकों का क्या देखा था? शासन देखा था। क्लियर? अगला क्वेश्चन, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल आश्रय लिया था, मुराद, औरंगजेब, दारा सिकोह या सुलेमान सिकोह? तो वह कौन सा शहजादा, वह शहजादा कौन था जिसने गढ़वाल श्रीनगर पर आश्रय लिया था? तो वह कौन था? सुलेमान सिकोह। ठीक है, सुलेमान सिकोह ने आश्रय लिया था श्रीनगर गढ़वाल में। क्लियर? अगला क्वेश्चन, औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके खिलाफ विद्रोह करके अपने ही पिता की स्थिति को दुर्बल कर दी? आजम, अकबर, मुअज्जम या कमबख्श? इससे अच्छा कमबख्त लिख देता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अकबर। अकबर औरंगजेब का पुत्र था, अकबर द्वितीय। ठीक है, और इसी ने विद्रोह किया और अपने पिता की स्थिति को दुर्बल करता गया। अब अपने भाइयों को सत्ता के कारण मारा है तो अब भुगतेगा ही ना, कर्मा लौटती है भैया, जैसा कर्म करोगे वैसा भोगोगे। तो अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? दिलेर खां, जय सिंह, जसवंत सिंह या शाइस्ता खां? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयसिंह। जयसिंह के साथ शिवाजी ने 1965 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कहीं पे चिपका लीजिए या लिख कर रख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर। ठीक है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो याद रखिएगा किसे कहा जाता है जिंदा पीर, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो औरंगजेब को कहा जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, औरंगजेब के शासनकाल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया था? विलियम हॉकिंस, टॉमस रो, एंटोनियो मोसेरात या पीटर मुंडी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एंटोनियो मोसेरात। ठीक है, यह भारत आया था औरंगजेब के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया वे थे अहमदनगर और बीजापुर, बीदर और बीजापुर, बीजापुर और गोलकुंडा और अहमदनगर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीजापुर और गोलकुंडा। ये दक्षिण के 2 राज्य थे जिन पर औरंगजेब ने अपना आधिपत्य किया था या विजित किया था, इन दोनों को। क्लियर? अगला क्वेश्चन, वह मुगल शासक जिसने सर्वाधिक हिंदुओं को अधिकारी के रूप में नियुक्त किया? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, औरंगजेब। औरंगजेब ने किया था, हिंदू अधिकारी सर्वाधिक नियुक्त किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः आरंभ किया गया था या शुरू किया गया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। औरंगजेब ने पुनः प्रारंभ किया था जजिया कर। अगर इसने पुनः प्रारंभ किया था तो बंद किसने करवाया था? तो किसने? अकबर ने बंद करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुलुकदास संत कवि थे? अयोध्या, काशी, आगरा या कड़ा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कड़ा। ठीक है, ये मुलुक से एक बात याद आया, छत्तीसगढ़ी में मुलुक किसको कहा जाता है? मतलब कोई हंसता रहता है
तो एकदम अचानक से कोई हंस देता है ना, तो उसको मुलुक से हंस दिया बोलते हैं मुलुक से हंस दिया करके। तो मुलुक यानी मुलायम भी समझ लो, या एकदम शर्मिला इस टाइप से। तो नाम तो मुलुक है, लेकिन इंसान क्या है, एकदम कड़ा है, कट्टर है, ये समझो और याद रखिएगा इस टाइप से, ठीक है। आपको याद रहेगा जो मुलुक दास है वो कहाँ का संत कवि था, तो कड़ा का, ठीक है। मुलुक से हंस दिया, लेकिन क्या है, कड़ा व्यक्ति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या था? राजतरंगिणी, अर्थशास्त्र, इंडिका या पुराण? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजतरंगिणी। कल्हण की पुस्तक का नाम था राजतरंगिणी। बहुत ही फेमस पुस्तक है जो कश्मीर के इतिहास पर लिखा गया है। जम्मू कश्मीर जो हम लोग का यूनियन टेरिटरी है अभी, उसके इतिहास पर लिखा गया है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को सभी क्लियर होगा, और इसी के साथ हम लोग अपना क्वेश्चन सीरीज यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए नए क्वेश्चन सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।